प्रोबेबिलिटीज़ का वीडियो नंबर 11 और इसमें जो हमारे क्वेश्चन चल रहे हैं वो प्रोबेबिलिटीज़ के अच्छे क्वेश्चन हैं। पहला क्वेश्चन है जैसे कि 52 तासों की गड्डी से 2 पत्ते खींचे जाते हैं। 52 तासों की गड्डी से 2 पत्ते खींचे जाते हैं। इन दोनों पत्तों के इक्के होने की प्रायिकता ज्ञात करो। इन दोनों पत्तों के इक्के होने की प्रायिकता ज्ञात करो। ठीक है सर, इक्के होने की प्रायिकता ज्ञात करो। सॉल्यूशन लेते हैं हमें। कुल पत्ते होते हैं 52। कुल पत्ते कितने हैं? 52 हैं। 2 पत्ते चलने के कुल प्रकार। इक्के कितने हैं? 4। इक्के 4 हैं। 2 पत्ते चुनने के कुल प्रकार इक्वल टू 52C2। ठीक है, और 2 इक्के चुनने के संभव प्रकार इक्वल टू 4C2। 2 इक्के चुनने की प्रायिकता 2 इक्के चुनने की प्रायिकता इक्वल टू संभव प्रकार बटे कुल प्रकार 4C2 बटे 52C2। ठीक है, इसको सॉल्व कर सकते हैं और आंसर निकल आएगा 4C2 बटे 52C2 फैक्टोरियल 4 बाई फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 4 माइनस 2। ऐसे ही फैक्टोरियल 52 बटे फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 52 माइनस 2 फैक्टोरियल 2 से फैक्टोरियल 2 कैंसिल हो गया। ये यहाँ पहुँच जाएगा, ये यहाँ, तो ये हो जाएगा फैक्टोरियल 4 इंटू फैक्टोरियल 50 और फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 52 और फैक्टोरियल 4 को 4 इंटू 3 इंटू फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 50 बटे फैक्टोरियल 2 और फैक्टोरियल 52 गुणा 51 गुणा फैक्टोरियल 50। वैसे ही कैंसिल हो गया। 4 गुणा 3 बटे 52 गुणा 51। 4 से काटेंगे 13 जो का 52, 13 गुणा 51। ठीक है, इसको थोड़ा सा 14 51 है, तो इससे ये भी कैंसिल होगा। 17 बार 1 बटे 17 गुणा 13, 17 के 13 से गुणा करेंगे 1 बटे 221 आ जाएगा 221। ठीक है, तो ये इसका आंसर आ रखा है, एग्जाम में आया हुआ है, 1-2 बार एग्जाम में टकराया हमें क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है। ठीक ना, तो इसका आंसर कितना आ गया? 1 बटे 221। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 2। ए के द्वारा प्रश्न हल करने की प्रायिकता 2/3। बी के द्वारा प्रश्न हल करने की प्रायिकता 3/5 है। कम से कम एक के द्वारा प्रश्न हल करने की प्रायिकता ज्ञात करो। इनमें से कम से कम एक के द्वारा प्रश्न हल करने की प्रायिकता ज्ञात करो। तो ए के द्वारा प्रश्न हल करने की प्रायिकता पी ए कह देता हूँ, पी ए 2/3 है। बी के द्वारा हल करने की प्रायिकता पी बी 3/5। तो कम से कम एक के द्वारा प्रश्न हल करने की प्रायिकता, कम से कम वाला तो 1 माइनस का पी ए एंड 1 माइनस का पी बी। डायरेक्ट फॉर्मूला ये अप्लाई हो जाएगा। कम से कम एक के द्वारा प्रश्न हल करने की प्रायिकता, तो 1 माइनस का 2/3 एंड 1 माइनस 3/5 सॉल्विंग कर लेंगे। इसको 1/3 गुणा 5 में 3 का 2/5 यानी कि 1 माइनस का 2/15, 15 लघुत्तम 15 माइनस का 2 इक्वल टू 13/15। कितना आ गया? 13/15। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मैं बढ़ रहा हूँ। ये थोड़े से अब टेक्निकल पॉइंट्स आ रहे हैं, जैसे कि एग्जाम में आते रहते हैं, यहाँ से पूछे जाते हैं। तो पॉइंट नंबर है हमारा 3rd।
ये इस तरह से दिया है पी ई एंड लेस देन इक्वल टू 1। प्रायिकता जो है किसी घटना के घटित होने की प्रायिकता 0 एंड 1 के बीच लाई करती है। किसी घटना के घटित होने की प्रायिकता सदैव 0 से बड़ी और 1 से छोटी होती है। ठीक है, 0 से बड़ी होगी और 1 से छोटी होगी। कभी अगर पी का मान अगर 0 है तो क्या होगा, घटना कभी घटित ही नहीं होगी, कभी घटित नहीं होगी। और पी का मान अगर 1 है तो घटना 100% घटित होगी। ठीक है, यानी कि जनरली जो होता है पी लाई करता है 0 to 1 के बीच। ठीक, यानी कि प्रायिकता का मान 0 से बड़ा और 1 से छोटा होता है। तो यहाँ से एक और क्वेश्चन बन जाता है, प्रोबेबिलिटीज़ की जो वैल्यूज़ होती है वो कितनी होती है, 0 से बड़ी 1 से छोटी। परंतु पी का मान, प्रायिकता का मान अगर 0 है, किसी घटना के घटित होने की प्रायिकता 0 है, तो वो वह कंडीशन होगी कि घटना कभी घटित ना हो। ठीक है, यानी ऐसी पॉसिबिलिटी जो कभी संभव ही ना हो, या असंभव प्रायिकता जिसको कह सकते हैं। या अगर मान 1 होता है तो घटना अवश्य ही घटित हो, 100% हो। ठीक है, आगे पॉइंट्स दूसरा बन जाता है पी प्लस पी ई डैश का मान 1 होता है। जैसे पी क्या, किसी घटना के घटित होने की प्रायिकता, और ये किसी घटना की न घटित होने की प्रायिकता है। यहाँ पे पी है किसी घटना के घटित होने की प्रायिकता एंड पी ई डैश होता है किसी घटना के घटित न होने की प्रायिकता। ठीक है, पी ई घटना घटित हो, अवश्य ही घटित हो, घटना के घटित होने की प्रायिकता, और घटना कभी किसी घटना के घटित न होने की प्रायिकता पी ई डैश। आगे पॉइंट्स यहाँ पे हमारा बनता है पी फाइव क्या है, पी फाइव का मान 0 है यदि घटना होने की कोई संभावना ही नहीं हो। तो यदि घटना के घटित होने की कोई संभावना ही न हो तो प्रायिकता P5 इक्वल टू 0। ठीक है, यानी कोई घटना घटित ही ना हो या उसकी कोई संभावना ना हो तो उसकी प्रायिकता क्या होती है, 0 होती है। उसे हम P5 से डिनोट करते हैं, कभी कभी P5 आ जाता है। ये क्या है P5? आगे पॉइंट से नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक घटना के घटित होने की प्रायिकता 2/5 तथा दूसरी घटना की घटित होने की प्रायिकता 5/8 है। तो दोनों घटनाओं के घटित होने की प्रायिकता ज्ञात करनी। एक घटना अलग घटित हो रही है, दोनों घटनाओं के घटित होने की प्रायिकता ज्ञात करो। एक घटना अलग घटित हो रही है, दूसरी अलग घटित हो रही है, तो मैं इसे पी ए मान ले रहा हूँ पहली वाली घटना को, दूसरी को पी बी मान ले रहा हूँ 5/8। कैसी घटना होंगी, स्वतंत्र घटना होंगी, स्वतंत्र घटना है तो उसकी अवशिष्ट प्रायिकता P इक्वल टू पी ए इंटू पी बी, P इक्वल टू 2/5 इंटू 5/8, 2/8 इक्वल टू 1/4। तो अवशिष्ट घटना कितनी होगी इसकी, 1/4 होगी प्रायिकता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है हमारा 7। अगला पॉइंट, एक सिक्के की उछाल को 2 बार उछालने में प्रत्येक बार सिर ऊपर आने की प्रायिकता ज्ञात करो। एक सिक्के को 2 बार, ऐसे क्वेश्चन छोटे छोटे क्वेश्चन बहुत एग्जामों में देखने को मिलते हैं टीजीटी पीजीटी में। 2 बार उछालने में प्रत्येक बार सिर ऊपर
आने की प्रायिकता ज्ञात करो। ठीक है, सिर यानी कि हेड। ठीक है, तो सिक्के की उछाल के दो प्रकार होते हैं, या तो हेड आएगा या टेल आएगा। ठीक है, हेड आने के संभव प्रकार एक, तो हेड आने की जो प्रायिकता 1/2 होगी। 2 बार उछाला जाता है, पहली बार में हेड आ जाए 1/2 प्रायिकता है, दूसरी बार में भी हेड आ जाए 1 बार, तो अलग अलग बार उछाला जा रहा है तो प्रायिकता क्या हो जाएगी, स्वतंत्र घटना हो जाएगी। ठीक है ना, घटना से यहाँ पे डिपेंडिंग कर रहा है। तो यहाँ पे लिखेंगे सिक्के की उछाल के कुल प्रकार बराबर 2, और हेड आने की संभावना कितनी होती है, या संभव प्रकार रख लेता हूँ, संभव कुल प्रकार 2 होते हैं, संभव प्रकार 1। सिक्के की उछाले कुल प्रकार 2, तो हेड आने की प्रायिकता क्या हो जाएगी, 1/2। पहली बार में हेड आने की प्रायिकता 1/2, दूसरी बार में दोबारा उछाला गया, हेड आने की प्रायिकता वो भी 1/2। अब है अभीष्ट, ये स्वतंत्र घटनाएं होगी, दोनों कैसी होगी, स्वतंत्र घटनाएं, अलग अलग उनको उछाला गया, स्वतंत्र घटनाएं। तो यहाँ पे हो जाएगी अभीष्ट प्रायिकता P1 गुणा P2, 1/2 गुणा 1/2 1/4। ठीक है, अभीष्ट प्रायिकता हो जाएगी 1/4। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, तो 7 क्वेश्चन यहाँ पे आ चुके हैं, क्वेश्चन नंबर में 8 की ओर बढ़ रहा हूँ। ठीक है, आगे क्वेश्चन है हमारा गणित के एक प्रश्न को 3 विद्यार्थियों द्वारा हल किया जाता है। उनके हल करने की प्रायिकता 1/2, 1/3, 1/4 है। ठीक है, सभी हल करने का प्रयत्न करें तो प्रश्न के हल किए जाने की प्रायिकता क्या होगी। ठीक है, गणित का प्रश्न, मैं थोड़ा क्वेश्चन को शॉर्ट कर देता हूँ। गणित के प्रश्न हल करने की 3 विद्यार्थियों की प्रायिकताएं कितनी हैं, 3 विद्यार्थी अलग अलग हैं जिनकी प्रायिकताएं 1/2, 1/3 और 1/4 है। ठीक है, हाँ, गणित के एक प्रश्न को 3 विद्यार्थियों को हल करने को दिया जाता है जिनके हल करने की प्रायिकता 1/2, 1/3 तथा 1/4 है। यदि वे सभी हल करने का प्रयत्न करें तो प्रश्न के हल होने की प्रायिकता ज्ञात करो। यानी कि वो तीनों प्रश्न हल करने का प्रयास करते हैं तो प्रश्न हल हो जाए। तो कैसे कैसे हल हो सकता है, पहली कंडीशन ए हल करें, बी सी हल नहीं करें, ये पहली कंडीशन। दूसरी हो सकती है बी हल करें, ए एंड बी हल न करें। ठीक है ना, ठीक है। तीसरी कंडीशन होती है सी हल करें, ए एंड बी हल न करें, पहले एक ने हल कर दिया। चौथी कंडीशन हो सकती है कि ए एंड बी हल करें, दो हल करें, एक हल न करें, सी हल न करें। पांचवी कंडीशन हो सकती है बी एंड सी हल करें, बी सी हल करें, ए हल न करें, ए बी बी सी एंड सी ए। छठी कंडीशन होती है सी एंड ए हल करें और बी हल न करें। एक सातवीं कंडीशन ये भी हो सकती है ए बी सी तीनों हल करें। ठीक है, मैं इसे थोड़ा सा शॉर्टकट कर ले रहा हूँ ऐसा क्वेश्चन क्योंकि एक बार हो चुका है। ए हल करे बी सी हल न करे, यानी इसका प्रायिकता को मैं P1 नाम दूंगा, PA एंड 1 माइनस का PB, और साहब बी सी हल ना करे 1 माइनस का PC, यानी कि 1/2, 1 माइनस का 1/3 एंड 1 माइनस का 1/4। एक ही लाइन मिल रही है तो यह आ जाएगा 2/3 और 3/4। 1/2 गुणा 2/3 गुणा 3/4, तो ऊपर हो गया 6/12 दूनी 24, बाद में काट लेंगे। एंड P2 बराबर बी हल करे PB एंड
ए और बी हल ना करें, 1 माइनस का पी ए 1 माइनस का पी सी, बी हल करें 1/3 गुणा 1 माइनस का 1/2 1 माइनस का 1/4, तो 1/3 गुणा 1/2 गुणा 3/4 3/12 दूनी 24, इसे हम कहेंगे P2। एंड P3 बराबर सी हल करें 1/4 ए ना करें मतलब ओ डायरेक्ट हो गया, ठीक है, 1/4 गुणा 1/2 गुणा 2/3 यानी कि 2/24। कट नहीं कर रहा हूँ, कट करेंगे तो अलग अलग होंगे, एलसीएम लेंगे तो सबका है जो एलसीएम है ऐसे 24 आ जाएगा, ठीक है। बाद में एक ही बार कट हो जाएगा, कुछ लोग यहाँ पे काटते फाटते रहते हैं, बाद में एलसीएम वो फिर टाइम वेस्ट करते हैं, ठीक है। ए भी हल करें, पी ए पी बी ए भी हल करें, सी हल ना करें, 3/24। उसके बाद बी सी हल करें 1/3 गुणा 1/4 ए हल ना करें 1 माइनस का 1/2 1/12 इंटू 1/2 यानी 1/24। P6 आ रहा, सी ए हल करें, सी एंड ए हल करें 1/4 गुणा 1/2 एंड बी हल नहीं करें 1 माइनस का 1/3 1/8 गुणा 3 में से 1 गया 2/3 2/24 एंड P7 है, ए बी सी हल करें 1/2 1/3 1/4 यानी 1/24। सारी अलग अलग घटनाएं हैं, इनमें से कोई सी एक कंडीशन फॉलो होगी, कोई सी एक कंडीशन इसमें से ली जाएगी, ठीक है ना। किसी एक द्वारा प्रश्न हल हो जाएगा, तो ये कैसी है, अपवर्जी घटनाएं हैं, कंपटीशन हो गए अपवर्जी घटनाएं। तो अभिष्ट प्रायिकता P = P1 + P2 + P3 + P4 + P5 + P6 + P7, ठीक है। इनको हम क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे। अभिष्ट प्रायिकता है तो 6/24 प्लस का 3/24 प्लस P3 है 2/24, P4 है 3/24 एंड P5 है 1/24, P6 है 2/24 एंड P7 है 1/24। इसको सॉल्व कर लेंगे, ऐड करना है केवल, एलसीएम तो 24 है ही, ठीक है। तो एलसीएम सबका क्या है, 24 है, कोई समस्या वाली बात नहीं है, ठीक है। सबका एलसीएम 24 है, इसको आसानी से हम ऐड कर सकते हैं और वही हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं आगे आ रहा हूँ, अगला क्वेश्चन नंबर है 9। मतलब अब आलोक मेथड होने को तैयार है, धीरे धीरे एंड की ओर चल रहा। ये क्वेश्चन थोड़ा टाइम, एक सिक्के को 3 बार उछाला जाता है। देखिए सिक्के वाले क्वेश्चन अभी बाकी हैं। एक सिक्के को 3 बार उछाला जाता है, ठीक है। 3 बार उछाला जाता है। पहली बार चेहरा है, दूसरी बार चेहरा ना आए, तीसरी बार चेहरा आए। पहली बार चेहरा आए, पहली बार चेहरा आए, दूसरी बार चेहरा ना आए, चेहरा न आए, फिर तीसरी बार चेहरा आए, ठीक है। इसकी प्रायिकता ज्ञात करो। इसकी क्या निकालना, इसकी प्रायिकता ज्ञात करो या इस बात की प्रायिकता ज्ञात करो, ठीक है। जो कंडीशन यहाँ पे फॉलो की गई है, इस तरह से हमें प्रायिकता फाइंड करनी है। इस बात की प्रायिकता हमें बतानी है। अब देखिएगा सिक्के की उछाल, चेहरा मतलब हेड, चेहरा हेड टेल, सिक्के की उछाल में हेड या चेहरा आने की प्रायिकता कितनी होती है, 1/2 होती है, ठीक है। तो हम थोड़ा डाइट कर लेते हैं। अभीष्ट प्रायिकता, जो 3 अलग अलग घटनाएं हैं, स्वतंत्र घटना है। अभीष्ट प्रायिकता मैंने डाइट ले लिया। पहली बार में चेहरा आए, दूसरी बार में चेहरा न आए, 1 में से घटा देंगे, तीसरी बार में फिर चेहरा आए, ठीक है। चेहरा आने की प्रायिकता 1/2, चेहरा न आने की 1 - 1/2, तीसरी बार में चेहरा आए 1/2,
ठीक है। तो ये क्या हो जाएंगी, 3 अलग अलग कंडीशन है, पहली बार उछाला, फिर दूसरी बार उछाला, फिर तीसरी बार उछाला। तो यहाँ पे 3 अलग अलग जो कंडीशंस हैं वहाँ पे क्या हो जाएगा, स्वतंत्र घटनाएं हैं, अलग अलग बार उछाले जा रहे हैं, वहाँ पे कोई कंपटीशन नहीं है, यानी कि स्वतंत्र हैं वो, ठीक है। तो स्वतंत्र घटनाएं की प्रायिकता मल्टीप्लाई हो जाती है, इसलिए मैंने डायरेक्ट कर दिया है, पहली बार की प्रायिकता ये, दूसरी की ये, तीसरी की ये। तो आंसर आ गया 1/8। ये टीजीटी में 2 से 3 बार टीजीटी पीजीटी में देखने को मिला है, क्योंकि सिक्के वाले क्वेश्चन जो होते हैं और सिक्के वाले जो क्वेश्चन हैं और पासे वाले ये बहुत आते हैं, ठीक है ना। तो इसका थोड़ा ध्यान रखेंगे, वहीं पे चल भी रहे हैं। एक सिक्के की अगला क्वेश्चन भी वही है, एक सिक्के को 3 बार उछाला जाता है, उछाला जाता है 3 बार उछाला जाता है। तो किसी उछाल में शीर्ष न आने की प्रायिकता, किसी भी उछाल में शीर्ष यानी कि हेड न आने की प्रायिकता, शीर्ष न आने की प्रायिकता ज्ञात करो, ठीक है साहब। यानी कि हेड नहीं आना है एक बार भी, ठीक। तो हेड आने की प्रायिकता, हेड या शीर्ष आने की प्रायिकता कितनी होती है, 1/2। 3 बार उछाला जाता है, मैं अभी इस प्रायिकता ले रहा हूँ। हेड न आने की प्रायिकता, पहली बार में हेड नहीं आ रहा है, दूसरी बार पे भी हेड नहीं आ रहा और तीसरी बार पे भी हेड नहीं आ रहा है। 3 कंडीशन है, तीनों स्वतंत्र घटनाएं हैं, इनकी इसलिए मल्टीप्लाइंग हो जाएगी। क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाइंग। तो पहली बार उछाला, हेड नहीं आया, हेड आने की प्रायिकता 1/2, न आने की 1-1/2। दूसरी बार उछाला, हेड न आने की प्रायिकता 1-1/2। तीसरी बार उछाला, उसकी हेड न आने की प्रायिकता भी 1/1-1/2। तो आंसर आ गया इसका 1/8। तो तीनों बार में हेड न आने की जो प्रायिकता है वो हो जाएगी 1/8, ठीक है। तो बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन था, और एक जैसे क्वेश्चन मैं चाह रहा हूँ एक साथ कर देता हूँ, और पासे वाले को ले लेता हूँ अलग वीडियोस में, ठीक है।